गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं, कानूनी माहरीन से मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत किए। नहीं चाहता कि तहरीक इंसाफ मजीद 48 घंटे तक सूबे पर बोझ बनी रहे। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं कि कानूनी माहरीन से मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत किए। नहीं चाहता कि तहरीक इंसाफ मजीद 48 घंटे तक सूबे पर बोझ बनी रहे। अहम खबर आपके साथ नाजरीन शेयर करते हैं। पहले पंजाब असेंबली तहलील हुई, जिसके बाद तमाम तर नजरें केपी के असेंबली की जानिब थी और अब रीसेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो चुकी है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली तहलील से मुतालिक जो समरी भिजवाई गई थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जानिब से यही कहा जा रहा था कि वो पंजाब असेंबली की तरह इस मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे और 48 घंटों बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट उनके सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बर्डन है वो केपीके पर रहे, इसलिए वो समरी पर दस्तखत कर रहे हैं, केपी असेंबली को तहलील कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि सूबाई असेंबलियों की तहलील से वफाकी हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए और जल्द अज जल्द कबल अज वक्त इंतखाबात पर उन्हें राजी किया जा सके, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जा सके। लेकिन इतलात ये मौसूल हो रही है कि पीडीओ हुकूमत जो है वो इन सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए राजी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाने से गुरेज कर रहे हैं। केपी के असेंबली की तहलील हो चुकी है और अब आइंदा चंद दिनों में तमाम मामला भी वाजे हो जाएंगे कि क्या जो वफाकी हुकूमत है वो सिर्फ तहलील शुदा असेंबलियों में ही इंतखाबात करवाती है या फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ भी जाती है। अभी तक की पूरी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो विफाक और जो मौजूदा हुकूमत है इत्तेहादी जमातों का, वो यही चाहते हैं कि पंजाब में और KPK में इंतखाबात हो जाएं। आम इंतखाबात की तारीख ऑब्वियसली कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही है। रेजिस्टेंस का इजहार किया जा रहा है मुसलसल विफाक की जानिब से। वो यही चाहते हैं मार के जो विफाक का सिलसिला है वो उसी तरीके से चलता रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहा अमल अब क्या होगा, मुल्की सियासत में क्या तब्दीली आती है, ये देखना बाकी है। बहरहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा खबर, वो आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। अब KPK असेंबली तहलील हो चुकी है और गवर्नर KPK ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अब देखना ये है कि कौन से नाम मजीद सामने आते हैं। मजीद बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। शहराम तरकई साहब को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे पूरी सूरत हाल पर। बिल्कुल, गवर्नर गुलाम अली की जानिब से कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर रहा हूँ, समरी पर दस्तखत कर रहा हूँ, कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है और नहीं ये चाहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद 48 घंटे तक KPK पर एक बोझ बनकर रहे, सूबे पर बोझ बनकर रहे, इसीलिए डिसीजन उनकी जानिब से लिया गया है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं वो गवर्नर पंजाब की तरह इस मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे। 48 घंटों बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी और अभी जो दावों का सिलसिला है वो भी सामने आ रहा है। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान है वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि KPK में अगली हुकूमत उनकी होगी। जिस तरह से हमने पंजाब में भी नबिया देख रहे हैं कि अब जो नामजद वज़ीर आला होंगे उनका मामला भी एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था नामों पर, तो अब फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी इस हवाले से। और अब KPK में भी हमने देखा है कि जो नामों का सिलसिला है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। KPK में जो हुकूमत है, ऑपोजिशन है, इनके दरमियान इत्तफाक हो सकेगा, ये किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो सकेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर शहराम तुर्की ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। शहराम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने स्टेटमेंट सुनी होगी गवर्नर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि वो मजीद नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 48 घंटे तक एक बर्डन बनकर रहे, एक बोझ बनकर रहे